नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। आप सबसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कई लोग हमारे चैनल में कहानियाँ तो सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया कहानी सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। कुछ ही दिनों में मेरी जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई। पहले मैं भी दूसरों की तरह एक आम जिंदगी बसर करता था। सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करता और शाम को अपने परिवार के साथ वक्त बिताता। काफ़ी खुशहाल और सामान्य जिंदगी थी मेरी। पर पिछले साल से मेरी दुनिया ही बदल गई। एक ही साल में मुझसे सब कुछ छिन गया। मेरी बीवी, बच्चे और कोई नहीं है। मैं भी कितने दिन तक बचूंगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं। वो अभी भी मुझ पर नज़र रखे हुए हैं। मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं बता दूं, मेरा नाम डॉर्सन है और मैं साउथ अफ्रीका का मूल निवासी हूँ। मेरे साथ पिछले एक साल में जो कुछ हुआ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। मैं और मेरी फैमिली एक छोटे से गांव में रहते थे। तब मैं एक बैंक में काम करता था। महीने में ठीक ठाक पैसा कमा लेता था। मैं, मेरी पत्नी और 2 बेटे, बस इतनी ही थी हमारी फैमिली। शाम को बैंक से आने के बाद हम सब बहुत मस्ती करते। हर रोज़ शाम को हम सब घूमने जाते। एक दिन ऐसे ही मैं ऑफिस से घर आया, तभी मेरे दोनों बेटे कैंपिंग करने की जिद करने लगे। पर मुझे उस दिन कैंपिंग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। फिर मेरी वाइफ हैना ने भी मुझे कैंपिंग के लिए कहा तो फाइनली मैं मान गया। कुछ ही देर में हम सब तैयार हो गए और हम चारों मेरी कार में रवाना हो गए। हमारे घर से कुछ ही दूर एक कैंपिंग स्पॉट था जहां हम अक्सर जाते थे। वहां पहुंचते ही हमने देखा वो स्पॉट उस दिन बंद था। हम सबको काफ़ी दुख हुआ, खासकर बच्चों को। फिर मैंने बच्चों से कहा हम आज एक अलग जगह में कैंपिंग करेंगे। ये सुनते ही बच्चे फिर से खुश हो गए। मुझे पता था कि पास में एक और छोटा सा स्पॉट है और वो जंगल काफ़ी सेफ भी था। वहाँ कोई भी खतरनाक जानवर नहीं था। कुछ ही मिनटों में हम उस जंगल में पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही अचानक मुझे एक अजीब सी मनुष्यत का एहसास हुआ। ये बात मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि सब बहुत ही एक्साइटेड थे। पर वहाँ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक अलग ही दुनिया में आ गए। फिर हमने वहाँ टेंट लगाया और आग जलाया। अब रात के करीब 8 बज चुके थे। बच्चे खाना खाकर टेंट में सो गए थे। अब मैं और हैना कैंप फायर के पास बैठकर कुछ पुरानी बातें कर रहे थे। पर अभी भी मुझे वहाँ एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। अचानक हमारे सामने के पेड़ से एक टिन का साइन बोर्ड नीचे गिरा। हम दोनों एकदम से डर गए। फिर हम दोनों उठकर उस पेड़ के पास गए। हैना ने साइन बोर्ड नीचे से उठाया तो हमने देखा उस बोर्ड पे लिखा था वेलकम टू शैडो हिल्स। ये देखते ही हैना ने कहा, ओहो, तो ये है शैडो हिल्स। मैंने कई आर्टिकल पढ़े हैं यहाँ के बारे में। फिर मैंने भी कहा, हाँ, मैंने भी सुना है कि शैडो हिल्स एक शापित इलाका है। यहाँ के मूल निवासियों का कहना है यहाँ एक दानव रहता है जो किसी को नहीं छोड़ता। ये सुनते ही हैना हंसते हुए बोली, अच्छा, लोगों को डराने के लिए अच्छा बहाना है ये। तभी हमें लगा जैसे कोई हमारे टेंट के पीछे से अचानक भाग गया। हम दोनों तुरंत दौड़ते हुए टेंट के पास गए तो देखा वहाँ कोई नहीं था। अब हैना भी थोड़ा डरने लगी थी। उसने कहा, लगता है ये जगह सच में थोड़ी सी अजीब है। फिर हमारा बड़ा बेटा एलन उठा और उसने एक अजीब ढंग से कहा, पापा, वो अंकल कौन थे? ये सुनते ही हैना ने कहा, कौन अंकल? फिर एलन ने कहा, वही अंकल जो आपके और पापा के पास खड़े थे।
ये सुनते ही मैं और हैना हम दोनों काफ़ी डर गए। तभी फिर से हमने देखा कोई बड़ी ही फुर्ती से भागकर हमारे सामने से निकल गया। अब हमने सोच लिया था कि यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं। फिर फटाफट हम वापस जाने के लिए सब कुछ पैक करने लगे। सब कुछ पैक करने के बाद मैं कैंप फायर को बुझाने लगा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आग बुझते ही अचानक वो साया हमारे पास आ गया और एक ही सेकंड में एलन को पकड़कर कहीं भाग गया। हमारे आंखों के सामने ही एलन को वो अपने साथ दबोच कर ले गया। एलन चिल्लाता रहा और हम कुछ नहीं कर पाए। फिर मैं भी जंगल की ओर दौड़ने लगा एलन को ढूंढने। मैं एलन को पुकारता रहा, एलन एलन कहाँ हो मेरे बच्चे? पर एलन का कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे पीछे हैना भी रोते हुए आई और कहा, वो केविन को भी ले गया अपने साथ। केविन मेरा छोटा बेटा। ये सुनते ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। फिर हम दोनों ने अपने अपने मोबाइल को देखा तो नेटवर्क भी नहीं था। अब रात के 11 बज चुके थे पर एलन और केविन का कुछ भी नामो निशान नहीं था। रोते रोते हैना बेहोश हो गई। फिर मैंने हैना को अपनी कार में सुला दिया और मैं भी उसके पास बैठ गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। मेरी आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। तब कुछ देर बाद मेरी आँख अचानक से खुली तो देखा हैना कार में नहीं थी। ये देखकर मुझे और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी। मैं तुरंत कार से बाहर निकला और चारों ओर हैना को ढूंढने लगा, पर पहले की ही तरह हैना का भी कोई पता नहीं मिला। अब मैं थक हार कर रोने लगा। तभी मुझे मेरे बाएं ओर से कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी। मैं तुरंत उस ओर भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा हैना, एलन और केविन तीनों वहाँ हंसी मजाक कर रहे थे। ये देखकर मैं खुशी के मारे उनके पास भागने लगा, पर वहाँ पहुँचते ही वो तीनों अचानक गायब हो गए। ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आंखें भारी होने लग गई थी और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं एक कुटिया में सोया हुआ था और एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी मेरे सामने। फिर मैं उठा और घर के बाहर गया तो देखा एक बूढ़ा आदमी बाहर बैठा था। मैंने कहा, कौन है आप? मैं यहाँ कैसे आया? मेरी बात सुनकर वो आदमी बोला, मैं कौन हूँ ये जानना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि तुम यहाँ से वापस कैसे जाओगे। ये सुनते ही मैं चिढ़ते हुए बोला, फालतू की बात मत करो, मुझे सब बताओ कि ये कौन सी जगह है और वो काला साया मेरी बीवी बच्चों को कहाँ ले गया। वो आदमी बोला, शांत हो जाओ डॉर्सन, सब बताता हूँ। मैंने कहा, आपको मेरा नाम कैसे पता? फिर वो आदमी बोला, सुनो, ये शैडो हिल्स है, यहाँ कभी सवेरा नहीं होता और ये एक अलग ही दुनिया है। हर 15 दिन में रात को इस दुनिया और हमारी दुनिया का एक रास्ता खुलता है। अगर उस वक्त कोई यहाँ आ जाता है तो वो यहीं कैद हो जाता है। ये सुनते ही मैंने पूछा, और मेरे बीवी बच्चे? फिर वो आदमी बोला, औरतें और बच्चे यहाँ के गुलाम बन जाते हैं, उन्हें तुम भूल जाओ। अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो आज से ठीक 15 दिन के बाद इसी वक्त यहाँ से भाग जाना, नहीं तो कभी वापस नहीं जा पाओगे। और हाँ, अगर यहाँ से भागने के बाद दोबारा शैडो हिल्स में आए तो तुम भी मेरी तरह यहीं के होके रह जाओगे। ये सब सुनने के बाद मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। पता नहीं मैं क्यों सबको यहाँ लेकर आ गया। कुछ ही घंटों में मेरी पूरी जिंदगी उजड़ गई थी। ये सब सोचकर मैं रोने लगा। फिर उस आदमी ने कहा, मैंने भी अपनी पत्नी को यहीं खो दिया था। फिर मैं यहाँ से भाग भी गया था, लेकिन शैडो हिल्स दोबारा मुझे यहाँ खींच लाई और मैं यहाँ हमेशा के लिए फंस गया। तुम मेरी जैसी गलती कभी मत करना। यहाँ से भागने के बाद तुम कहीं दूर चले जाना, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कहे, दोबारा यहाँ लौट के कभी मत आना।
वो काली परछाई जो तुमने देखा वो यहाँ के बासिंदे हैं। वो तुम्हें दोबारा यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, पर तुम यहाँ कभी मत आना। ऐसे चलते हुए कुछ दिन कट गए वहाँ, और ठीक 15 दिन बाद आखिरकार वो दिन आ गया। उस आदमी ने कहा, सुनो, कुछ ही देर बाद वो रास्ता खुल जाएगा और तुम्हें उत्तर दिशा की ओर भागना पड़ेगा, पर याद रहे पीछे मत मुड़ना, और तुम्हें रास्ते में कोई भी दिखे मत रुकना, बस भागते रहना। तब तक भागना जब तक तुम्हें आसमान में तारे और चांद ना दिख जाए। आसमान में तारे दिखे तो समझ जाना कि तुम यहाँ से निकल गए हो और अपनी दुनिया में चले गए हो, पर कभी भी यहाँ दोबारा मत आना। फिर कुछ ही घंटों के बाद उस आदमी को मैंने अलविदा कहा और उत्तर दिशा की ओर भागने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद मुझे पीछे से केविन की आवाज़ आई। मैं पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी अचानक से रुक गया और मुझे उस बूढ़े आदमी की बात याद आ गई। फिर थोड़ी दूर और जाने के बाद मुझे बाएं तरफ से हैना और एलन दिखे, पर फिर भी मैं नहीं रुका, और ऐसे कुछ देर और भागने के बाद आखिरकार मुझे आसमान में तारे दिख ही गए। फिर मैं हड़बड़ा कर गिर गया। वहाँ से वापस आने की खुशी तो थी, पर अपने परिवार को खोने का दुख ज़्यादा था। फिर मैं अपनी कार के पास आया, कार स्टार्ट करके अपने घर की ओर चल दिया। सारा किस्सा याद आ रहा था। वापस लौटने की खुशी से ज़्यादा दुख मेरे परिवार को खोने का था। फिर कुछ देर बाद मैं अपने घर में पहुंच गया। दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया ही था कि मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि मेरी बीवी बच्चे सब घर में थे। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था उन सबको देखकर, पर मेरी खुशी बस 2 पल की थी। मेरे घर में जो मेरे बीवी बच्चे थे, असल में वो बस उनकी परछाई ही थी। वो मुझे फिर से शैडो हिल्स की ओर बुला रहे थे, और वो सब छलावे थे। मैंने तुरंत कुछ सामान बांधा और झट से घर से निकल पड़ा। अब मैं अलग शहर में रहता हूँ, पर मुझे आज भी वो काले साए बुलाते हैं। पता नहीं कब तक मैं बचा रहूँगा शैडो हिल्स से। तो ये थी दोस्तों शैडो हिल्स की कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।